हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। जैसा कि बिहार दरोगा 1275 दरोगा भर्ती जिसका मुख्य परीक्षा 25 फरवरी को होने वाला है, तो इसके लिए मात्र एक दिन रह गए हैं। जो आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आ गया हूं। इससे पहले के दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 14 नंबर में अगर आपने 55 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ऊंचे लेवल पे है, यानी आपका पेपर बहुत अच्छा से होने वाला है। भगवान से भरोसा कीजिए कि सभी लोगों का पेपर अच्छा से होगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक देखे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट 14 में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, यानी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, जो करेंट अफेयर से ही शुरू होता है। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये पॉल लिंच जीता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू के उनके उपन्यास वेस्टर्न लेन के लिए इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन यह किसी कारणवश इनको नहीं मिला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो ये श्रीलंका के साथ किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्र शक्ति अभ्यास, जो कि भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच पुणे में संपन्न एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारियों के एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया एवं इस अभियान की परिकल्पना मूल्यों को विकसित करने और बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना के उत्थान के उद्देश्य से की गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पिछले सेट में पढ़े हैं शीतल महाजनपद, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो ये कोलिंस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस शब्दकोश में इसका अर्थ होता है कि टेस्ट क्रिकेट की एक शैली में जिसमें बल्लेबाजी पक्ष अत्यधिक आक्रामक तरीके से खेलकर बढ़त हासिल करने का प्रयास करता है, यानी स्कोर अच्छा खासा करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये मिजोरम का है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आदि पेरुकू उत्सव जो कि ये तमिलनाडु का है, ये भी पूछा जाता है। एवं वितस्ता उत्सव आपका ये जम्मू कश्मीर का है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यानी DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि एक बोतल 500 मिलीलीटर DAP की एक बैग 50 किलोग्राम के बराबर है, जिसका वर्तमान में इसका मूल्य है 1350 रुपये। इससे पहले जो कि जून 2021 में भारतीय किसान उर्वरक जो कि सरकारी लिमिटेड इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया उर्वरक लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में मोंगेजी बावंडी लुइस ई ब्रस अलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रसायन के क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये फ्रांस की रहने वाली है एवं ये क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 मार्च 2023 को जो कि कौशल द्वारा ग्रामीण विकास युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न, भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 की थीम क्या थी? तो ये था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये है अगुलहास धारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि हिंद महासागर की गर्म धाराएँ हैं। इसके साथ साथ मोजाम्बिक जो कि गर्म धारा है, मेडागास्कर गर्म धारा है। अगला प्रश्न,
भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो बोला जा रहा है कि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत एक संघीय मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदनों में भाषण दे सकता है। एक संघीय लोकसभा के सदस्य होकर भी राज्यसभा में और राज्यसभा के सदस्य होकर भी लोकसभा में भाषण दे सकता है। महान्यायवादी दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये ग्राम, खंड, जिला स्तर पे स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान 243B में पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ये संविधान संशोधन 69वां है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 239 के ए और 239 के AB के में शामिल करके दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 यानी 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने हेतु राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित करने के साथ साथ लोकसभा की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। वह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो विधेयक है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अधिनियम विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है एवं इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और हरियाणा शामिल हैं। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि यह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे ही आपातकालीन घोषित कर सकता है या कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो पहले आपका आ जाएगा राष्ट्रपति, जो नहीं है, तो फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की स्थापना जो कि 1963 में हुआ था, हरियाणा की स्थापना 1966 में, सिक्किम की स्थापना 1975 में और फिर बाद में हुआ था अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो ये है बुखारेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है और कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है और बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा इक्वाडोर, कोलंबिया,
ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और आदि देश शामिल हैं। एवं यह 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका और ये 3 महासागरों जो कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से भी होकर गुजरती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? तो यहाँ पे अल्कोहल में कम होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्कोहल में जो कि 143 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चलती है, वही सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अनुसार कांच में होगा। अगला प्रश्न, वायु की क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अभिवहन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन कारक के कारण ऊष्मा दर की वाष्पीकरण के दर में कमी आती है? तो ये नमी के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमी जो कि वाष्पीकरण की दर को कम करती है एवं हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को ही नमी कहते हैं। अगला प्रश्न, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ये होता है असीम रूप से उच्च। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसा सामग्री जिसमें आंतरिक विद्युत आवेश जो कि स्वतंत्र रूप से प्रभावित नहीं होता है उसे हम विद्युत इंसुलेटर कहते हैं, जो कि ऐसे पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है, जैसे में लकड़ी, प्लास्टिक और कांच ले लीजिए उदाहरण के लिए। अगला प्रश्न, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो ये फ्लक्स के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है, जिसे हम धातुमल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से किस पारा तक के ताप मापे जाते हैं? तो ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापे जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? तो ये जिर्कोनियम नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं इसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। स्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम के साथ साथ यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आपका ये ऐसे प्रमुख तत्व जो कि रेडियो एक्टिव हैं। अगला प्रश्न, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला धारक होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है एवं इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखता है एवं इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है पारद वाष्प और आर्गन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा उत्पादन के लिए विघटन होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाइरूवेट टूटकर जो कि CO2 जल और ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो कि अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये तने में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां उपस्थित नहीं होती, बहुत छोटी होती है, जो कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में ले लेती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलह्रास में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न, अनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जिन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो ये कोशिका से लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये लौ में करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम और मैग्नीशियम को शोषण के दर में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लार जिसे सलीवा का लाभ नहीं है?
तो ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, जो कि इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार जो कि हल्की अम्लीय, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है एवं इसमें 99% जल होता है और 1% जाइलम मिला होता है, सॉरी दोस्तों, एंजाइम मिला होता है। अगला प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो ये भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है। कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा जो कि एटीपी में बदल जाती है। अगला प्रश्न, अमीबा में भोजन का पाचन होता है? तो ये होता है भोजन रिक्तिका में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कोशिका की सतह के अस्थायी अंगुलियों जैसे विस्तारों का उपयोग करते हुए अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। अस्थायी अंगुलियां जैसे विस्तार को स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिससे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य वाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सिनेप्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनेप्स, जिसे हम न्यूरोनल जंक्शन भी कहते हैं। एक न्यूरॉन जो कि एक मांसपेशी कोशिका के बीच एक सिनेप्टिक कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस प्रकार आपका कालानुक्रम आरोही क्रम में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी? तो ये व्यवसाय पे थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्राप्त हुए थे? तो ये बुद्ध काल में हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धातु के सिक्के जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, जिसे हम पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं, जो कि ये अधिकांशतः चांदी के उस समय मिले थे और कुछ तांबे के आहत भी मिले थे। आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पे अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक की अंकित किए जाते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हर्यक वंश, जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। शिशुनाग वंश, जिसका कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व था। नंद वंश, जिनका कार्यकाल 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था। और मौर्य वंश, जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सुल्तान महमूद गजनवी, सोमनाथ की लूटना, मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह और मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी सोमनाथ को लूटना, ये घटना सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनी जो कि सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में है, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति की हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो कि एक सम्मिलित है। उसके बाद सिंध पर विजय, तो 711 ईस्वी में जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त किया था। बंगाल में विद्रोह, जो कि 1859-60 तक किसानों ने नील के बीज बोने से एवं नील की खेती करने से साफ इनकार कर दिया था। चंगेज खान जो कि ये मंगोलिया शासक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो तुगलकाबाद का किला, तो ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। लाल किला जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था एवं सीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 4231 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासकों को प्रोत्साहित किया, तो ये तमिल, तेलुगु और संस्कृत और कन्नड़ को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त करने के केवल 4 करोड़ खराज, ज़कात, जजिया और खुस्म को ही आरोपित किया है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कर प्रणाली धार्मिक स्वरूप प्रदान किया था। 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरिया कानून द्वारा केवल 4 करों पे जो कि जजिया, खराज, ज़कात, खुस्म को आरोपित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न, राक्षसी तंगरी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो ये था सदाशिव राय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तालिकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था एवं इस समय विजयनगर का शासक जो कि तुगलक वंश का सदाशिव राय थे। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के नेतृत्व में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर एवं बीजापुर के संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को राक्षसी तगरी के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1835-46 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा था एवं इसका समापन लाहौर की संधि से किया गया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वह कौन है? तो ये है सतारा, बलिया और मिदनापुर। ऑप्शन 1, 2, 3 किस में है? सी में। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर और बम्बई के सतारा जिलों में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, द रॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो ये सैयद अहमद खान का था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में एक भारतीय मुस्लिम सुधारक और दार्शनिक और शिक्षा विद्वान थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में यह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया है। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं। तो पहले बैरकपुर, फिर उसके बाद मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 4231 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैरकपुर जो कि 29 मार्च 1857 को प्रारंभ हुआ था, वही दिल्ली के मेरठ 1857 10 मई को 1857 को हुआ था, और वही झांसी जो कि जून में हुआ था। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त हो गया था? तो ये चार्टर एक्ट है 1833। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के धारा जो कि 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था एवं इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो ये 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार 2004-05 से बदलकर किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 2011-12 में बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 7वां संशोधन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये है सक्षमता उपागम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सक्षमता उपागम का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास और व्यक्तिगत विषमता को दूर करना, जो कि 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पंचवर्षीय योजना तो 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 1974, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1, 2, 4, 3।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। 2023 में विश्व जल संरक्षण दिवस का विषय था एक्सीलरेटिंग चेंज। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान डैश में स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान जिले में स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एवं इसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की इक्वलिटी का विनिवेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सदाबहार वर्षा वन बायोम को वह स्थिति जो कि मुख्य रूप से विषुवत-रेखीय क्षेत्र के समीप पास होता है, जिस कारण यहाँ पे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। तापांतर को कम करने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। अगला प्रश्न, शिस्ट किस प्रकार के चट्टान का यांत्रिक रूप है? तो ये बेसाल्ट का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही नीस का ग्रेनाइट है और सर्पेंटाइन का ग्रेबो है। अगला प्रश्न, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ये है रियाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बहरीन की मुद्रा दिनार है। अगला प्रश्न, वर्षा का संचयन की वह कौन सी विधि जिसे व्यक्तिगत घर के मालिकों द्वारा अपनाया जा सकता है? तो ये है रूफटॉप वर्षा का जल संचयन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह वह तकनीक है जिसके माध्यम से वर्षा के जल को छत पर मौजूद करके संग्राहकों द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। रूफटॉप वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य जो कि भविष्य के उपयोग के लिए पानी को उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय जो कि महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, जो कि अधिकांश भाग तिब्बत में है, जिसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। अगला प्रश्न, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो ये है ईरी नहर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सू नहर जो कि ये सुपीरियर झील और हुरून झील को जोड़ती है। अगला प्रश्न, आपका एक तरफ दे रखा है घाटी और बोल रहा है कि सही मिलान करें। तो न्यूरा घाटी जो कि आपका ये असम का है, चुम्बी घाटी आपका ये तिब्बत का है, और तुजू घाटी आपका ये नागालैंड का है, और युमथांग घाटी आपका ये सिक्किम का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो ये है डोवर जल संधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दो जलराशियों को जोड़ने और दो स्थलखंडों को अलग करती है। वही डेविड जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और इस नदी के बीच स्थित है? तो ये नर्मदा के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार जो कि छोटे नागपुर पठार तक है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये वृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटी वाली माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा कंचनजंगा, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि श्रेणियाँ भी हैं। वृहद हिमालय जो कि मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? यानी सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम लास्ट में। तो प्रतिशतता वाले कौन सा राज्य सबसे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर मणिपुर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम में 84.53%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में
80% के आसपास, उसके बाद मेघालय में 76% के आसपास और उसके बाद मणिपुर में 74% के आसपास। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का विशालतम समुद्री तट कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेंगुएला जलधारा है तो यह है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा से मिल जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बोला जा रहा है गति की सिरोको, जो कि कनाडा का स्थानीय पवन है, ये सुमेलित नहीं है, जो कि ये दक्षिण इटली का स्थानीय पवन है। तो ऑप्शन सी जो कि सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही चिनूक यूएसए का है, फोन भी यूएसए का है और लू जो कि भारत का है। अगला प्रश्न, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये हंगरी का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान डाउन्स है और अर्जेंटीना के घास का मैदान आपका पंपास है और वेनेजुएला के घास का मैदान आपका लानोस है। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो ये 3 महीने निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो यह है गंडक परियोजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गंडक परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इन परियोजनाओं की निम्नलिखित इकाइयाँ भी हैं, जो कि वाल्मीकि नगर के निकट 740 मीटर लंबा और एक बैराज बनाया गया है। इसमें मुख्य नहर जो कि तिरहुत नहर के द्वारा बिहार के जापान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, नेपाल के कुछ जिलों में सिंचाई होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7/2 की अवधि क्या है? तो ये 20 से 25। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 7 कार्यशील कार्यक्रम शामिल हैं, जो कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ सतर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।